जितने आनंद के साथ में आप शंकर जी को एक लोटा जल पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या, कला, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके संतों को प्रणाम करने के लिए गई। पर संतों को पहचानना भी कोई सरल बात है क्या? एक सच्चा संत, एक सच्चा साधु, एक सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक सच्चा भक्त अपने मुख से कभी भी तुमने ज्यादा दिया तो ठीक, कम दिया तो ठीक, कैसा दिया तो ठीक, सच्चा यदि एक ब्राह्मण होगा, सच्चा यदि एक संत होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, तपस्वी होगा, साधु होगा, तो वो कभी भी तुम्हारे कम देने पर या ज़्यादा देने पर ऐसा नहीं कि तुमने ज़्यादा दे दिया तो ज़्यादा वर प्रदान कर दिया, कम दिया तो कम वर प्रदान कर दिया। ना ना ना, सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण कभी कम और ज़्यादा से रुष्ट नहीं होता। तुमने जो दिया उसने स्वीकार किया और तुम्हें वर प्रदान किया। तुमने कभी एक इतना भरकर भी दिया तो वर दिया, और तुमने कभी एक चावल का दाना दिया तो भी शिव जी ने वर ही प्रदान किया। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक विश्वास के ऊपर जीवित रहता है, एक भरोसे के ऊपर रहता है। मेना, धन्या, कला के लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे, रत्नों से। अब आज का ज़माना तो गया, पुराना ज़माना। कभी तुम अपनी अपनी सासुओं से पूछना, दादी सास से पूछना, उनके पास में पहले एक साड़ी हुआ करती थी जो सोने के तारों से बुनी हुई हुआ करती थी। सोने और चांदी के तारों से, असली मोती से, असली नग से लहंगे और साड़ियां गुथा हुआ करते थे। मैना, धन्या, कला तीनों जा रही थी, उनके लहंगे की चोट सनत कुमार की जंघा पर आ गई, क्योंकि निकल कर जा रही थी और बेटे तप में लीन थे। इनको लगा कि ये तो बाल्यावस्था वाले बच्चे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ये समझ नहीं पाई और उनको चोट लग गई। इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार जी उठकर तुरंत खड़े होकर बोले, ए मैना, धन्या, कला, पितरों की 3 बेटियों, तुमने एक संत का अपमान करा है और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे कि हमें पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। दुनिया का पूरे देवताओं में भी सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। सबसे सुंदर लोक अगर कोई चाहे तो पितृलोक है। क्यों? कोई तुमसे पूछे कि पितृलोक, महाराज जी सियोर वाले महाराज ने कहा कि सबसे सुंदर लोक पितृलोक होता है, क्यों ऐसा क्यों वर्णन किया गया? उसका शास्त्र प्रमाण देता है, वर्णन करता है कि बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं। तो कहा मेरी धर्मपत्नी बैठी है। फिर कौन बैठा है? तो कहा हमारे पिताजी बैठे हैं। फिर कौन बैठा है? तो क्या हमारे दादाजी बैठे हैं। जैसे तुम्हारे साथ में तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे नाती, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ बैठकर कथा श्रवण करते हैं, उसी तरह पितृलोक में भगवान नारायण के साथ में 33 कोटि देवता पितृलोक में रहकर भगवान की अविरल कथा को श्रवण कर जब भगवान की कथा पूर्ण होती है
कथा पूर्ण होने पर जब हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोलते हैं, आरती पूर्ण होने पर जब सब जाने लगते हैं, तब भगवान नारायण हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों की पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, देख तेरे बच्चे ने क्या कथा कराई है, तेरी बेटी ने, तेरे नाती ने, तेरे पंती ने क्या कथा कराई है, मेरा वर उनको प्रदान करते हैं। ये पितृलोक का सुख है। ये कथा तो चल रही है यहाँ हैदराबाद में। जब इसके बाद में जो कथा है वो 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर की जो हमारी गादी की कथा होती है वो होगी। 7 को पूरी होने के बाद 9 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, आस्था चैनल पर भी वो आएगी। तो उस कथा को जरूर सुनना। वो या तो 1 बजे से रहेगी या 2 बजे से तो कुछ उसका कथा का समय रहेगा, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो उसको भी जरूर सुनना। वो पितरों के ऊपर ही निर्भर रहेगी पूरी कथा। उसका नाम ही पितृषु महापुराण कथा रहा। उसको सुनना, बड़ा सुंदर बताओ। अब कितने आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में विराजमान हो। परसों के दिन श्री ब्रजगोपाल भूतड़ा जी कह रहे थे, हमको तो गुरुजी सोचा ही नहीं था कि इतने हैदराबाद श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। और मेरा उन बेटियों से भी निवेदन है, उन माताओं से भी निवेदन। हम हमेशा अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आज फिर कहते हैं, कथा में आने से पहले भी हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं और कथा की व्यासपीठ से भी प्रार्थना करते हैं और यहाँ से जाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। आप भूतड़ा परिवार से पूछना, हम इनके परिवार के लोग अगर कक्ष में हैं, फ्लैट में ऊपर भी हैं, तो हम इन लोगों से मिलते नहीं, हम हमारे कमरे में से बाहर नहीं निकलते। हमारा भजन, मंत्र जाप, माला जाप और हमारी शिव की भक्ति। और आप में से कई लोग श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को फोन भी लगाए होंगे कि भैया हमको मिलाओ गुरु जी से। कई भाभी को भी फोन लगाए होंगे कि दीपाली भाभी से भी कहा होगा कि गुरु जी से मिलाओ। कई लोगों को लगता होगा खुद मिल लेते हैं, हमको नहीं मिलाते होंगे। पर सत्यता तो यह है कि हम हमारे कमरे से निकलते नहीं। हमारा भजन, हमारे बाबा की पूजन आराधना, हमारा मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, बस शिव भक्ति को। तो हमारा तो उन बेटियों से भी निवेदन, उन जीजियों से, हम जब भी कथा में आते हैं, हम 2 बातें भगवान से कहकर आते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी। मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है, और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया, पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, फिर ऑपरेशन का बोला गया जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे, पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8/8/2024 को 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है
उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी, सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहाँ से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहाँ संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाए बेलपत्र जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी हैं, वो तुम। और लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी। और सनत कुमारों ने श्राप दिया। पितरों को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी बेटियां तो प्रणाम करने के लिए गई थी और हमारी बेटियां जब प्रणाम करने के लिए संतों को गई थी, ऋषिवर को गई थी और उनको श्राप लग गया, तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गया। कभी कभी किसी किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, नेकी कर दरिया में डाल। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि नेकी कर जूता खा। ये भी लिखा रहता है कि आप किसी का भला कर रहे हो और वो सामने वाला व्यक्ति आपको जूता दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो हमने कई बार ये बात पढ़ी, तो पढ़कर हमने उसी समय पर बोला भी कि देखो दुनिया कितनी विचित्र है। ये लिख रही है कि नेकी करा, हमने अच्छा काम किया और उसने हमको पलट कर जवाब दिया, गाली दी, आड़ा टेढ़ा बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं है। आप नेकी करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छा कार्य करते चलो, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में जम के तो बोलो अपन रहो। और भगवान विष्णु जी से उन्होंने पूछा, प्रभु हमारी बेटियां तो अच्छा कर्म करने के लिए जा रही थी, हमारी बेटियां तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रही थी और हमारी बेटियों को श्राप लग गया, ये श्रेष्ठ है क्या? भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, कभी कभी श्राप भी कुछ अच्छा करने के लिए लगता है। कभी कभी मान लो अगर कुछ तकलीफ आई है, कुछ कष्ट आया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आया होगा। रेस का घोड़ा देखा है आप लोगों ने? हैदराबाद है तो यहाँ तो वैसे भी वो रेस के घोड़े वगैरह तो होते ही होंगे, रेस करते होंगे। यहाँ पर हैं क्या? यहाँ है? अरे जम के तो बोलो जरा, है? रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा गया है। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा है। रेस के घोड़े को तो ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है मैदान में
बैठ जाता है ऊपर एक व्यक्ति और दे हंटर रेस के घोड़े को खूब मारा जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस जीत रहा है, रेस जीत रहा है। रेस नहीं जीत रहा, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको कोड़े से मारा जा रहा है। वो कष्ट उसको हो रहा था तो भाग रहा था, इतना कष्ट, भागता गया भागता गया भागता गया और आखिरी में वो जीत गया। जीता, लोगों ने तालियां बजाई, खूब उत्साह मनाया, ये जीत गया, ये जीत गया। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू रेस जीत गया, घोड़ा बोलता है मैं रेस नहीं जीता, मेरे शरीर पर कष्ट हो रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे और मैं भग रहा था, इसलिए। तो हमने देखा कि एक माताजी बेटी फोन लगा रही थी, तो हमने पूछ लिया किसको लगा रही थी? गुरुजी अकेली है तो टू व्हीलर वाले को लगा रही होगी। आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है, फोन लगाओ टू व्हीलर आ जाती है। हमने कहा ऐसे आ जाती है? हाँ, बस नंबर सही होना चाहिए। अगर नंबर सही है तो ओला भी आएगी, नंबर सही है तो एम्बुलेंस भी आएगी, नंबर सही है तो पुलिस भी आएगी, नंबर सही है तो टू व्हीलर भी आएगी, और अगर विश्वास सही है तो शिव भी आएगा एक लोटे जल के बल पर। आपका विश्वास भी तो दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ज्योति भीमा शंकर दोडे है। मैं मंठा जरा पढ़ के बताओ कौन सा एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर मत दिखाना भाई है। मेरा नाम ज्योति भीमा शंकर दोडे है। ये कौन सा गांव है? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भावना से आए, शिव महापुराण के इस कथा के पंडाल में जो आस लेकर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप कथा सुनते हो, मेरा शिव आपकी वो मनोकामना पूर्ण 3 महीने में करता जरूर है। कौन आए वरना? किसके पास फुर्सत? इतने बड़े हैदराबाद में कोई पूना से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसके पास फुर्सत? कौन के पास टाइम है साहब? आज के ज़माने में रिश्तेदार से मिलने की फुर्सत नहीं है, और लोग कथा में और पंडाल में जगह नहीं तो रोड पर बैठे हुए हैं, पंडाल में जगह नहीं तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दरी बिछाकर, अपना पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर बैठे हुए हैं। किसको फुर्सत? क्या है शिव पुराण में? क्या तो कहा, शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब दिल से श्री 3 देवी, और कितनी बड़ी कृपा है देखिए। सीताराम सरकार का भी नाम अगर लेते हैं, राम सीता जी का नाम लेते हैं, सीताराम जी का नाम लेते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। राधे श्याम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे भी कहते हैं, तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है, क्योंकि इनके पूर्वजों की श्रृंखला देखिए। शिव पार्वती कहते हैं, उमा महेश कहते हैं, भगवान गौरी शंकर कहते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है।
भगवान नित्य प्रति कृपा ही करना जानते हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं करते। आप देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है? जम के तो बोलो, सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा भगवान कृष्ण के जन्म का, और जन्म के बाद में जब भगवान कृष्ण को पूतना दूध पिलाने आती है। सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है ना? कितना सुंदर रूप रख कर आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई उनको मारधन किया। और जब पूतना ने विष दिया तब भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को हर लिया। जब विष दिया तो आखिर भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान क्यों कर रहे हैं, दूध क्यों पी रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला कहती है कि भगवान कृष्ण को मालूम था पूतना सबके प्राण हरती हरती आई है, पूतना सबको मारती मारती आई है, बच्चों के प्राण हरती आई है। उन बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में पड़े हुए हैं। मैं जब दूध पीऊंगा इन बच्चों के प्राणों को, इन ब्रजवासियों के प्राणों को खींच लूंगा, अपने उदर में रख लूंगा। आज करवाया पर तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने, पड़ोसन बोली, किसी और वाला महाराज कथा करता है, तुम एक काम करो, पंढरपुर में कथा हो रही है, वहाँ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो। मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 31 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हो। शिव कृपा इसी को है। एक पत्र और है, मैं सुरेखा राजेंद्र कुमार अकलकर को कामरेड्डी तेलंगाना के निवासी हैं। मेरे भाई की शादी को 8 साल हो गए थे। उन्हें संतान का सुख नहीं था। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और शिव महापुराण की कथा देखना शुरू किया। तब मेरी माँ ने आपके उपाय बताए और बाबा की कृपा से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शिव जी की कृपा से 4/8/2024 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद संतान सुख प्राप्त हुआ। शिव की कृपा, शंकर कार्य कर लिया और वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, शिव के पुत्र के द्वारा मांगा, शिव के पुत्र। और बाबा ने बड़ी करुणा करी। भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी में दिया, 6 धार बनी, 6 पुत्र कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, उसका नाम कार्तिकेय हो गया। और वही कार्तिकेय षडानंद को माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने कहा, जाओ इस तारकासुर का संहार करो, इस तारकासुर। पर एक बात याद रखना षडानंद, तारकासुर के हृदय में शिव बसे। तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास, शिव। और फिर यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। सबका दिल दुखेगा, चल जाएगा, पर कोई शिव भक्त का कभी दिल ना दुखाए, कभी ना दुखा, वो नहीं चलेगा। सबका अपमान शिव सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सह नहीं सकते, कभी नहीं। हम इस व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं कि मेरी जीजियों कभी योग लग जाए, बाबा अगर आप पर कृपा करे। कहीं शिव महा कावड़ यात्रा को बदनाम करने से पहले विधर्मियों ने, जब हमने व्यासपीठ से कह दिया कि प्रत्येक जो भी भक्त अगर शंकर का शिवलिंग लेना चाहे और अपने गांव में स्थापित करना चाहे तो कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क मिलेंगे, फ्री, अपने अपने गांव में स्थापना करो।
तो विधर्मियों ने कई गांवों में शंकर भगवान के मंदिर के शिवलिंगों को तोड़ना चालू कर दिया, और वो भी काम नहीं बना तो उन्होंने सोचा अब कुबरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। लोग, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, लाखों की भीड़ में किसी को चलते फिरते, कोई दुकान पर बैठा कोई गिर गया, अटैक आ गया, अब उसमें कुबरेश्वर धाम को बदनाम करना, ये विधर्मियों की बहुत बड़ी चाल थी। फिर भी सत्य पर चलना, ये मेरे शिव ने कहा है, और सत्य की जीत हमेशा हुई है और होती ही रहे। कितना कितना तुम बदनाम करोगे? वो शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, शंभू है, शंभू। वो खूब लोगों ने मीडिया में उड़ाया, अफवाह उड़ा दी कि भगदड़ हो गई। इतने सारा गांव बसा है, पूरा की पूरा शहर बसा है कुबरेश्वर धाम पे। एक दुकान वाले से जाकर तो पूछते भगदड़ हुई भैया, एक गुमठी वाले से जाकर पूछते भगदड़ हुई भैया, नहीं साहब, कोई बैठा की रहे, किसी को अटैक आया है, किसी को कुछ हुआ, पर नाम रख दिया कि कुबरेश्वर धाम पर। कितना बदनाम करोगे? और साजिश रचने वाले थोड़े नहीं, बहुत थे। शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। उगना, महादेव की कथा कहती है विद्यापति, अवस्था डल गई थी तो विद्यापति चल नहीं। अब शिव की कृपा देखिएगा जरा, शंकर भगवान को कथा, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव कथा श्रवण करने वाले के साथ शिव कैसा साथ देते हैं वो सुनिए। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, यही कलिकाल की कथा है। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। प्रभु, ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है? दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें ये कहां से चलेगा? शंकर भगवान बोले, सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है, तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। पर शंकर जी कहते हैं, पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं, तब मैं जाता हूं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े नाम। तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में
काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव तत्व। बच्ची के मुंह में छाला आ गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, वो छाला ठीक नहीं बताया था। बड़ी दुखी थी। डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन शीघ्र कराओ, पर विश्वास रखा, सीओर पहुंच गई कुबरेश्वर बाबा के धाम। अभी बोली वो, और फिर निवेदन करूं, दुनिया में जब सब जगह से हार जाओ तब एक बार कुबरेश्वर धाम जरूर जाओ, जरूर। और वहाँ पहुंचकर बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष लेकर कंकर शंकर लेकर आई, पूजन करा, जल बेटी को पिलाया। दूसरी बार डॉक्टर से जांच कराई तो मुंह में छाला समाप्त हो गया था, वो छाला फिर था नहीं। डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट अच्छी हो गई है। ले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा? मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे, कहा मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया, कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है, चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है। उगना, चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे 1 समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा। विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ जलती हुई, और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए, और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है? छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा, तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया। और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं, कैसे? नैनों से जल गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूल जीना। विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले शिव? भोजन त्याग दिया विद्यापति ने। सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए।
आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा, वापिस आना सामने। विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप, हाँ मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। उगना, दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है, छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई, खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया और विद्यापति जी ने कह दिया अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं, कैसे? नैनों से जल गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों शिव का नाम उच्चारण करते हुए, शिव तत्व को धारण करते हुए चलिए महाराज, चलिए। और अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जितने पंडालों में बैठे हुए दोनों हाथों से ताली से बजाते बड़भाव के साथ।
अब उनने देखा कोई स्थान नहीं और माँ सती ने अपने प्राणों को अपने पिता के घर के यज्ञ के कुंड में ही छोड़ दिए। एक गलती माता सती से हुई और हमारा निवेदन है वो गलती कभी जिंदगी में आपके साथ ना हो जो माता सती से हुई है। माता सती से जो गलती हुई है वो सती माता की गलती क्या थी? जो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, यदि सती माता को क्रोध की अग्नि में जलना ही था, यदि सती माता को अपने प्राण त्यागना ही थे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागना था, यज्ञ कुंड के नजदीक में नहीं त्यागना था, उस यज्ञ की अग्नि से दूर अपने प्राणों को त्यागना। जब हमारे यहाँ कोई सत्यनारायण जी की कथा हो रही हो, पूजन हो रही हो, अर्चना हो रही हो, ब्राह्मण देवता हमारे घर में विराजमान है, यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको क्लेश करना है, आपको झगड़ा करना है, आपको विवाद करना है, तो जब पूजन हो रही है उसको छोड़ो, उसके बाद में कर लेना। पर कई लोगों की आदत रहती है, कई लोगों की आदत रहती है, वो जब जब अनुष्ठान चलता है, पूजन चलती है, हमने देखा है हैदराबाद के श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को, भाग्यनगर वासियों को, कि बड़ी सावधानी से, बड़ी शांति से आप लोग शिव महापुराण की बात बाबा सुनता है और बाबा की बात आप सुनते हो, आप जो कहते हो शिव उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। और उसका प्रमाण एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर पत्र आया। मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे इस तेलंगाना में पहली बार शिव महापुराण की कथा कराकर हमको सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुजी वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, कहीं बैठी हों वर्षा स्वामी, अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़, गांव नंदगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का नाम दिव्या स्वामी और बेटे का नाम आर्निया स्वामी है। मेरे बेटे को जन्म के 2 वर्ष के बाद खून की उल्टियाँ शुरू हुई, तब हमने नांदेड़ के हॉस्पिटल में दिखाने से पता पड़ा कि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज है और बड़ी बीमारी हो गई है, किसी बड़े दवाखाने में लेकर जाना पड़ेगा। हम उसको बड़े दवाखाने में दिखाने को बताया, फिर हमने उसको मुंबई के MGM हॉस्पिटल में दिखाया, तो हॉस्पिटल में इलाज करते 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 12 साल निकल गए, पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। गुरुदेव 2022 में इतना, 2020 में सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। दिल से प्रार्थना करें, हृदय से जब हम भगवान को कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, तो बाबा सुनता है, सुनता है। सती मैया ने एक गलती कर दी, माता सती ने, कि सती माता ने अपने प्राणों को, माता सती ने अपने प्राणों को यज्ञ की शाला में, यज्ञ कुंड के पास में, यज्ञ वेदी के पास में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब कोई अनुष्ठान चल रहा हो, कोई पूजन चल रही हो, कोई
आराधना चल रही हो, कोई अर्चना चल रही हो, कोई प्रार्थना चल रही हो, याद रखो कभी भी उस आराधना में, उस साधना में, उस पूजन में, उस अर्चना में कभी भी कोई अड़ंगा उत्पन्न मत करो। अच्छा काम हो रहा हो, रिटर्न बड़ा रिटर्न। अच्छा काम हो रहा हो और तुम्हारा कोई परिचित, ये भारत की भूमि है और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भारत की भूमि। और इस भारत की भूमि के प्रति आपका समर्पण मातृभूमि के प्रति होना चाहिए। वो कहते हैं ना, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, हे वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान देंगे, हे वतन शंभो हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। शंभो तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लुट रहे हैं आपको अपने घरों को लूट कर, लुट रहे हैं आपको अपने घरों को लूट कर, होना सब दुख काटो हमारा, देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होना सब दुख काटो हमारा, होना सब दुख काटो हमारा।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी भगवान शंकर की कथा करी। सती मैया ने अपने प्राणों को जो त्यागा वो यज्ञ की वेदी के पास त्यागा। बन सके कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो सहयोग करो। सती माता ने एक गलती कर दी तो शिव जी ने कहा, सती अगर तुझे प्राण त्यागना थे तो किसी दूसरे स्थान पर त्यागती, पर तूने यज्ञ को खंडित किया है, इसलिए सती तुझे कोयल का जन्म लेना पड़े। पार्वती माता के जन्म से पहले मां कोयल का जन्म ले ली। भगवान शिव से प्रार्थना करी कि मेरी कोयल की योनि से मुक्ति कैसे होगी। शिव जी ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ में उस आषाढ़ को कोकिला मास कहा जाएगा। उस कोकिला अधिक मास में जब तुम मेरी आराधना करोगी और शिव भक्ति को प्राप्त करोगी, फिर तुम हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां सती ने कोयल की योनि पाकर फिर मां मैनावती के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती का रूप धारण करा था। और वो पार्वती मां जो बाल्यावस्था से शिव जी की आराधना करती हैं, शंकर की स्तुति करती हैं। देवऋषि नारद ने उनका भाग्य देखा। पार्वती जी का भाग्य कोई भी देखेगा बता देगा। भाग्य बताने वाले दुनिया में बहुत होंगे, पर भाग्य बनाने वाला दुनिया में बहुत नहीं होगा। भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही होगा। वो भाग्य बना सकता। और जब भाग्य बताने वाले ने भाग्य बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे पास इतना तकलीफ है, दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है, तो निवेदन है हाथ जोड़कर कहीं नहीं भटकना। जब बताने वाले ने बता दिया कि भाग्य ऐसा लिखा है, रेखा सही नहीं चल रही है, भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, हाथ की रेखाएं सब गड़बड़ हो गई, मस्तक की रेखा सब गड़बड़ हो गई, तो एक हाथ में पानी का लोटा पकड़ो और इस शीश को लेकर महादेव के चरणों में जाओ। एक हाथ से जल चढ़ाकर शीश को नीचे झुकाओ। हाथ में जब पानी का लोटा होगा शिव जी को चढ़ाने वाला, तो हाथ की रेखा पलट जाएगी और ये मस्तक जब भूमि पर शिव जी के सामने झुकेगा तो मस्तक की रेखा पलट जाएगी। शिव को बाजू। पार्वती जी ने वही काम किया। वही काम, जैसे द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और द्रौपदी जी का चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा। भगत करिए। 5 दिन की कथा में चौथे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा कही जाती है। 7 दिन की कथा में छठे दिन की कथा को शिवरात्रि की कथा कही जाती है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। परसों 5वें दिन की कथा, वही समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा का समय परसों के दिन का विराम के दिन का रहेगा। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन जिस दिन कथा विराम होगी उस दिन कथा का समय यहाँ हैदराबाद में पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का रहेगा। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी है, तो कल्लू जी का स्नान श्रृंगार दर्शन शाम को 7 बजे हमारे YouTube चैनल पर, आस्था के YouTube चैनल पर होगा। और 9 सितंबर से 15 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष की पहली कथा भवानी कहाँ है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में रहेगी। आप और हम उस कथा का लाभ
भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र भूमि से 9 सितंबर से कथा का लाभ लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। आरती के यजमान परिवार भूतड़ा परिवार से निवेदन है आरती में सम्मिलित हों। हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। निवेदन है कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है, 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। बस गुरुजी, एक ही परेशानी थी कि मेरी बेटी दोनों जन्म से न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं। मेरी दोनों बेटियां न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं, दोनों की ना वाणी है ना श्रवण शक्ति। गुरुदेव, पुणे के, मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी।
मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा। 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला